बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है उसका बुनियादी काम तो इलेक्शन करवाना होता है कि डे टू बिजनेस चलाकर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तारीख नहीं है, लेकिन एहतसाब की बाज़गश्त बड़ी ज़ोर और शोर से जारी है। और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे हालात में जब ये के पास दीगर इस्तीफ़े आना, चेयरमैन नैब, उसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अगस्त के अंदर गए, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल ने 2-3 रोज़ पहले इस्तीफ़ा दिया और फिर गुज़श्ता रोज़ डिप्टी चेयरमैन नैब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो सारा इस्तीफ़ा दर इस्तीफ़ा का अमल आप देख रहे हैं, ये नैब के अंदर आपकी असेसमेंट क्या है कि ये चल क्या रहा है और इससे जो सारे की सारी नैब की अपनी कारकर्दगी और क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्या असर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये जो 2022 के अमेंडमेंट्स के खिलाफ हमारी रिट पिटीशन थी, इमरान खान साहब की तरफ से गई थी, उसका फैसला वाकई महफूज है और 1-2 दिन में आने वाला है। अगर इसमें देखा जाए और उसको नल एंड वाइड कर दिया गया इस अमेंडमेंट्स को, बिकॉज ये पार्लियामेंट में कभी वापस जा नहीं सकती, बिकॉज पार्लियामेंट तो है नहीं एज सच। तो जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी या जो एनल किया जाएगा सेक्शंस को, उसके तहत ही सारे केसेस दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। केसेस जो रिवाइव होंगे उसमें टेक्निकली देखा जाए, जो कोर्ट्स ने बंद किए हैं वो अपील में चले जाएंगे और जो कोर्ट्स ने वापस किए हैं नैब को, वो वापस कोर्ट्स में जाके रेफरेंस के तौर पे दोबारा केस शुरू किए जा सकते हैं। तो ये एक तलवार जो NRO 2 की थी ना, वो दोबारा जो है लटक जाएगी उन लोगों के ऊपर जो इसके बेनिफिशरी हैं, जिन्हें तकरीबन 1100 अरब रुपए के जो केसेस माफ करवाए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा NRO 2 के मामले में। जहाँ तक ताल्लुक है इस्तीफों का, तो देखें आफ्ताब सुल्तान ने जब इस्तीफा दिया था तो उससे पहले कोई भी केस इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बन सका था, बिकॉज ही वाज रेजिस्टिंग। ये सारे केस फ्रिवलस और बेसलेस हैं एज फार एज एविडेंस इज कंसर्न। 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस है, वो बेसलेस है, उसमें कोई बेनिफिट खान ने नहीं ली और पैसे उसी तरह अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और डिसीजन जो है रिवर्स हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कैबिनेट कर सकती थी। इसलिए उसके अंदर वो केस बेसलेस केस था, इसलिए उन्होंने इसको रेजिस्ट किया और उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने देखा होगा उसके फौरन बाद DG रावलपिंडी को पोस्ट कर दिया गया, मंगी को, और चेयरमैन को उठा दिया गया। और चेयरमैन भी हटे हैं और नया DG पोस्ट होता है पिंडी में, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो रिजिग्नेशन की कंप्लीट वन आफ्टर द अदर सीरीज आई है, प्रोसिक्यूटर जनरल एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है और लीगल इनपुट के बगैर जो है कोई भी केस आगे नहीं चल सकता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस जो खाली होगा, ये 2024 तक इनका टेन्योर था। तो लगता है इससे है कि एनीबडी इज नॉट कमिंग इन द लाइन, ही हैज टू क्विट। जो आई थिंक इस सारे एक्सरसाइज में साथ नहीं दे रहा, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो जो है ना रास्ते से हटे। डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन बहुत आम होती है, because in absence of chairman he acts as chairman, and plus जितनी भी प्रोसेस होती हैं क्वार्टर के अंदर केसेस की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, वो डिप्टी चेयरमैन से होकर ही चेयरमैन के पास जाती हैं, और उसकी नोटिंग अगर आ जाए फाइल के ऊपर तो उसको कंसिडर करना लाजमी हो जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। तो इसलिए इन दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं, की अपॉइंटमेंट्स हैं, डिप्टी चेयरमैन एंड प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, इनको हटा के लगता है कि ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो कि बात को माने, एंड दे शुड फॉल इन द लाइन और ओपिनियन के साथ चले। पोलराइजेशन जो है या विक्टिमाइजेशन जो करनी है, उस एक्सरसाइज को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, जो मेरे नजदीक मेरी असेसमेंट है।